पांचाल राज्य के घने जंगलों में एक साधु महात्मा रहते थे जो बड़े ही नरम स्वभाव के थे। उस महात्मा को जंगल के जानवरों से बड़ा प्रेम था। एक समय की बात है कि पांचाल राज्य के राजकुमारी अवंतिका अपने सैनिक के साथ घने जंगलों में शिकार करने के लिए घूम रही होती है। थोड़ी देर बाद वह देखती है कि एक साधु तपस्या कर रहा है और साधु के बाजू में एक गधा बैठा हुआ है। राजकुमारी अवंतिका गधा को मारने के लिए धनुष बाण खींचती है। तब तक सैनिक राजकुमारी से कहता है, अरे राजकुमारी जी, आपको दिखता नहीं? वहाँ एक साधु महात्मा तपस्या कर रहे हैं। गधे को मत मारिए। राजकुमारी अवंतिका अपने सैनिक की बात नहीं मानती है और गधे को मारने के लिए तीर छोड़ देती है। राजकुमारी अवंतिका का तीर जाकर सीधा गधे के छाती में घुस जाता है। गधे की ऐसी हालत देखकर तपस्वी महात्मा गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और जोर जोर से कहते हैं, किसने मारा इसे किसने मारा? अगर तुम अपनी जीवन चाहते हो तो मेरे सामने आओ। क्या तुमने मारा इसे? अगर इसे तुमने मारा तो तुमने इस गधे का निर्मम हत्या की है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी शादी एक गधे से हो। हे गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए। हे कन्या, मेरा श्राप विफल नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें गधे से शादी करनी ही होगी। इतना सुनने के बाद राजकुमारी अवंतिका मायूस होकर महल लौट जाती है और महल जाकर किसी से कुछ नहीं बताती है। दूसरी तरफ राजा परमानंद और महारानी पद्मिनी राजकुमारी अवंतिका के शादी की बातें कर रहे होते हैं। महाराज, आप पौरव राष्ट्र गए थे राजकुमारी अवंतिका के शादी के लिए। वहाँ से आके 2 दिन हो गया, आप कुछ बताए नहीं। क्या बात है महाराज? महारानी रुद्रमा देवी, मैं पौरव राष्ट्र के अलावा कई राष्ट्रों से घूम कर आ गया हूँ। क्या बताऊँ, राजकुमारी अवंतिका की शादी किसी भी राष्ट्र में सेट नहीं हो पाई है। महाराज, मैं तो कहती हूँ पंडित जी को बुलाकर राजकुमारी का कुंडली दिखवा लीजिए। क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, तो फिर पंडित जी को बुलावा भिजवा दीजिए। पंडित जी, आपको एक खास मकसद से बुलाया गया है। राजकुमारी अवंतिका का कुंडली देखकर बताइए, राजकुमारी का विवाह कब होगी? अरे ये क्या महाराज, राजकुमारी अवंतिका की शादी एक गधे से लिखी हुई है? अरे पंडित, ये क्या बक रहे हो? तुम्हें पता है, तुम्हारी इस कड़वे वचन के लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ। महाराज, पंडित जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। कुछ समय पहले राजकुमारी अवंतिका एक गधे का शिकार की थी। वहाँ एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। उन्होंने गधे का तड़प देखकर राजकुमारी अवंतिका को श्राप दे दी कि तुम्हारी शादी एक गधे से हो। महाराज, इस शराब का तोड़ जानने के लिए हमें उसी साधु महात्मा के पास जाना होगा। पंडित जी का बात मानकर महाराज परमानंद पंडित जी और अपने सैनिकों के साथ जंगल के महातपस्वी साधु महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। महाराज परमानंद जंगल के रास्ते पैदल ही महात्मा से मिलने के लिए जाते हैं। तपस्वी महात्मा के आश्रम पहुंचकर, हे महात्मा, राजकुमारी अवंतिका मेरी पुत्री है। राजकुमारी अवंतिका से जो गलती हो गई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्षमा कर दीजिए ताकि मैं अपने पुत्री का कन्यादान कर सकूं। हे महाराज, मैं आप ही के राज्य में रहता हूँ। मैं आपका कभी बुरा नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरा श्राप
विफल नहीं हो सकती। हे पुण्यात्मा, आप त्रिकालदर्शी हैं। कोई तो रास्ता होगा जिससे राजकुमारी अवंतिका की शादी राजकुमार से हो सके। हाँ, एक तरीका है। पहले गुप्त तरीके से राजकुमारी अवंतिका की शादी गधे से करा दीजिए, फिर जिस राजकुमार से चाहें कर सकते हैं। तपस्वी महात्मा की बात सुनकर महाराज पंडित जी और सैनिकों के साथ महल वापस लौट जाते हैं और पुण्य आत्मा महात्मा के कथन अनुसार गुप्त तरीके से राजकुमारी अवंतिका की शादी गधे से करने की प्रबंध करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। और इस तरह राजकुमारी अवंतिका की शादी गुप्त तरीके से गधे से होने के बाद एक बड़े राज्य के राजकुमार से होती है।